अच्छा, वो मैं भी शापी से बात हुई है आपकी? आप कह रहे थे कि जाना है उनकी तरफ। हाँ, मैंने फ़ोन किया है उनको। मैंने कहा है कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ, और वो कह रही है मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम आ जाओ। सही सही। ओह, वो आ भी गई आपकी? हाँ, ये आ भी गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा भाई, मुझे तो जैसे पता चला ना कि आपका माशाल्लाह कारोबार में इतना बड़ा फ़ायदा हुआ है, यकीन माने मुझसे तो रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं तो जाके मुबारकबाद देकर आऊँ। आपी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, आप खुद ही आ गई। मैं तो इनको कह ही रही थी कि आप ही के यहाँ मिठाई लेके चलते हैं। अरे भाई, ये क्या बात हुई? मैंने आना ही था। जाहिर सी बात है, मेरे भाई की इतनी बड़ी खुशी है, उसमें शरीक होने के लिए मैं ना आती। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे बगैर तो मेरी हर खुशी अधूरी है। तुम तो मेरी लाडली बहन हो। आबिद, बात सुनो। जी साहब, ड्यूटी आपने पानी मांगा था। यार मेरी बहन आई है, इसके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कोई मिठाई वगैरह लेके आओ, इतने अरसे बाद आई। ठीक है सर। अच्छा, अभी बात सुनो, ऐसा करो शाम के खाने में कुछ अच्छा बना लो। मैं तो कहती हूँ आप ही बिरयानी बना ले। जी जी। ऐसा करो, अच्छी सी बिरयानी बना लो, और याद रखना रायता और सलाद वीआईपी करके बनाना है। ठीक है बेटी, आप फिक्र ही न करें। भाई साहब, वैसे ना मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने ना आप पे कोई करम किया है कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। हाँ हाँ, अल्लाह का करम है, लेकिन बंदे के अपने अंदर भी काबिलियत होती है। वो काबिलियत मेरे अंदर थी, इसलिए मैं कामयाब होया हूँ। वरना दूसरे लोग भी तो फिर रहे हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं होती अल्लाह की मेहरबानी? वो कामयाब क्यों नहीं होते? ठीक है भाई, बंदे के अंदर भी इतनी काबिलियत होती है कि वो कामयाब हो सके, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जब तक अल्लाह ना चाहे, अल्लाह ताला की करम नवाजी ना हो, तब तक बंदा कामयाब नहीं होता। साहब, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो आबद, क्या बात है? साहब, वो कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए? साहब, वो मेरी बच्चियां स्कूल जाती हैं तो कुछ हालात ऐसे हो गए कि उनकी फ़ीस नहीं दे सका। आज 3 महीने हो गए हैं। आखिरकार उन्होंने पैगाम भेज दिया है कि अब फ़ीस जमा ना कराए तो हम उनको क्लास में नहीं बैठने देंगे। तो साहब, आप मेहरबानी करो, अगर आप फ़ीस दे दें तो मेरी बच्चियां पढ़ती रहेंगी, उनका मुस्तकबिल संवर जाएगा। साहब जी, आपको अल्लाह ने बहुत दिया है। ना, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है तो तुझे दे दूं? पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं, हजार हजार के नोट तोड़ के तुझे देता रहूं? नहीं साहब, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं साहब। मैं तो बस आपसे एक दरख्वास्त कर रहा था कि अगर आप कुछ पैसे दे देते तो मैं उनकी फ़ीसें दे देता। ओए, सुना नहीं तुमने? जो तुझे काम बोला है ना, वो कर जाके। दिमाग ना खा मेरा, चल यहां से। जी साहब। भाई साहब, बेचारा इतनी मिन्नतें कर रहा था तो कुछ दे देते उसे, ऐसे दिल बुरा करेगा। वैसे भी मैं तो कहती हूँ कि गरीबों का हक निकालना चाहिए। और नहीं, तू नहीं जानती इनको, ये सब ड्रामेबाजियां होती हैं इनकी। ये हम अमीरों के पास जब पैसा देखते हैं ना, तो इनके मुंह में वैसे पानी आ जाता है। नहीं वकील, इस तरह की बातें ना किया करे, कुछ तो खुदा का खौफ करें। इस तरह हकारत वाली बात मुंह पे नहीं लेके आते। बेगम, बस तुम तो चुप ही रहो। साहब, साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। साहब, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है साहब। चंद चंद रुपयों की बात है, उनकी फीसें अदा हो जाएंगी, वो स्कूल से पढ़ती रहेंगी। साहब, वो बिन माँ की बच्ची है साहब। तो मैं इतने अरसे से आपके घर काम कर रहा हूँ साहब, इतना हक तो बनता है साहब। साहब, मुझ पर रहम करें साहब। अब हो जाए यहां से। साहब, दिमाग खा रहा है मेरा, नीच कहीं के, रोज रोज मुंह उठा के आ जाते हैं। अब तू जाता है या तुझे नौकरी से भी निकालूं मैं? मेरे बच्चों के साथ मुझे लगता है नौकरी से निकालना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, दूर हो जाओ मेरी नजर से। जाओ, शाबाश, उठ जा। ठीक है साहब। दफा हो जा यहां से।
दिमाग खराब कर रखा है इन लोगों ने। वकील साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ना टेंशन लें, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। बेगम, परेशानी वाली तो बात है। क्या हो गया हमारे साथ? अचानक तख्ता ही पलट गया। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। घर बिक गया, जज़ातें बिक गई और अब किराए पे रह रहे हैं। अभी कह रही हो कि क्यों परेशान हो रहे हो? परेशानी वाली तो बात है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसे हो? ठीक है बहन, आप सुनाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। भाई बड़ा अफसोस हुआ, मैंने सुना है कि आपको कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है। हाँ बहन, ऐसे ही है। बात तो अफसोस वाली है कि समझ नहीं आई कि हमारा अचानक कारोबार सारा तबाह कैसे हो गया। भाई एक बात बोलूं, अब बुरा ना मनाना। मेरे ख्याल में उस दिन आपने आबद के साथ जो सलूक किया है ना। साहब मुझ पे रहम करें साहब। अब हो जाए यहाँ से। साहब दिमाग खा रहा है मेरा। नीच कहीं के, रोज रोज मुंह उठा के आ जाते हैं। अब तू जाता है या तुझे नौकरी से भी निकालूं मैं? मुझे तो लगता है कि उसी की बद्दुआ लग गई है। आपको उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अल्लाह ताला ने जो हमें माल दिया है, लाजमी बात है कि उसमें से अल्लाह की राह में भी कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए। काश अगर आप उसकी मदद कर देते तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जिस दिन मैंने आबद के साथ ज़्यादती की है ना, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला है, तो उस दिन के बाद मेरा कारोबार डाउन ही होता चला गया, डाउन ही होता चला गया। दिन ब दिन कारोबार नीचे आ गया है। जिस पार्टी के साथ मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बाद में पता चला है कि वो अचानक बैंक क्रैप हो गए हैं। वो बात तो आपकी ठीक है भाई, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार ना आबद से भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने सुना है कि गरीब की हाँ जो होती है ना, वो अर्श इलाही तक जाती है। हो सकता है कि वो आपको माफ़ कर दे तो आपके हालात बेहतर हो जाएं और आप अल्लाह ताला से भी तौबा करें कि ऐसे हकारत के अल्फाज, ऐसा गरूर तकब्बुर आप दोबारा नहीं करेंगे। हाँ महविश, तुम ठीक कह रही हो। मैं आज आबिद के पास जाऊंगा, उससे भी माजरत करूंगा और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगूंगा कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे और आइंदा कभी भी तकब्बर और गरूर वाले अल्फाज नहीं बोलूँगा।